बस उसे दारू पर टैक्स दिया है, एक के साथ दो फ्री। ईडी खींच के लेके जाएगी ये, तब तक मानेगा नहीं है, क्योंकि इसे तमाशा करना है। यहाँ का लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं केजरीवाल। निर्दोष हूँ, मोदी जी मुझे ईडी से खिंचवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। ये बहुत ड्रामेबाज आदमी है। बड़े मियाँ केजरीवाल जो हैं स्वीट आतंकवादी। तो दिल्ली की जनता इनको मुख्यमंत्री के पद पर देखेगी या फिर हटा देगी इस बार? बिल्कुल नहीं आने वाली। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि इच्छाधारी नागिन है, ये हर वक्त पर रूप बदलती है। का पानी था और अनाप शनाप बिल आने शुरू हो चुके हैं, फ्री सब खत्म हो गए, बिल आना चालू हो गए जी, लेकिन अभी तक कोर्ट का भी ऑर्डर आया नहीं है। तो जब अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसका उन्हें पालन करना चाहिए। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। आज हम जनता के बीच में बात करने आए हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार को और अरविंद केजरीवाल को अब ईडी का तीसरा सम्मन मिल चुका है। और अब इसके बाद अगर अरविंद केजरीवाल अब पेश नहीं होंगे ईडी के सामने और अपनी बात नहीं रखेंगे, तो अब ऐसा माना जा रहा है कि कोर्ट से उनको सीधे निर्देश मिल सकता है कि अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस पर हम जनता से राय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल आखिर कहाँ पर हैं और केजरीवाल ईडी का अभी तक सामना क्यों नहीं करे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को अब एक और ईडी का सम्मन मिल चुका है और ऐसा माना जा रहा है ये आखिरी सम्मन है। अब इसके बाद सीधे इनकी गिरफ्तारी हो सकती है अगर ये जल्दी पेश नहीं हो। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये मोदी की सरकार है, ये मामूली सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। भारत रत्न लता दीदी बोल दी थी कि धन्य है मेरा जीवन कि मैं अपने जीवन काल में मोदी की सरकार, ईमानदार सरकार मैं अपनी आंखों से देख ली। तो ये मोदी की सरकार है मेरे भाई। कोई भी अगर चोरी करता है, चाहे अपना से अपना आदमी भी कोई चोरी करेगा, तो उसका हलक में हाथ डाल के ना उसका सारा हिसाब किताब निकाल लिया जाएगा, सारा पैसा निकाल लिया जाएगा। 2 नंबर का पैसा कोई नहीं रख सकता है। अगर चोरी किया है तो इज्जत से हाथ उठा करके सरेंडर बोल दो, हाँ, ताकि आपको ईडी और जो सीबीआई आपको जांच न करे, इससे पहले आप हाजिरी दे दो, वहाँ आप सरेंडर कर दो। चोरी करोगे कोई सुनवाई नहीं है भैया। क्यों? मोदी सरकार बोल दी है, मोदी जी बोल दिए हैं कि जो चोरी करके रखे हो ये जो है कागज का टुकड़ा से ज़्यादा मात्र कुछ नहीं है। और जो है ना, कहाँ तक बच के भागोगे भाई चोरी करके? ये देश का पैसा है, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। जो है ना, चोरी का पैसा, एक कहावत है ना कि 5 आदमी खाता है, अकेला नहीं हजम कर पाओगे। 5 आदमी कौन कौन खाएगा भाई? तो एक आप खाओगे, दूसरा वकील खाएगा, हाँ, तीसरा चोर खाएगा, चौथा जो माल लेन देन किया है वो खाएगा, और पांचवा जो दलाल है जो ऐसा करके झांका है कि भाई यहाँ से माल पास हुआ है वो खाएगा। तो जो है ना, ये चोरी का पैसा जो है ना आप हजम नहीं कर पाओगे। मोदी के केजरीवाल तो ये कहते हैं कि जब भी वो मतलब कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और अगर हम कहें सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष तो उन सभी के पीछे अब ईडी और सीबीआई लगा दे रही है जो काम करना चाह रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मोदी जी है ना, मोदी कोई भी अच्छा काम करेंगे ना तो ये जो है ना बहाना बना करके झूठ बोल करके उनका आंख में, यहाँ का लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं केजरीवाल। यहाँ दिल्ली के लोगों का ना वो और पंजाब का लोगों का वो नस पकड़े हैं। बहुत कारीगर आदमी है दिल्ली का जो मालिक है बड़े मियाँ केजरीवाल जो हैं स्वीट आतंकवादी, वो जो है ना यहाँ का लोगों का नस पकड़े हैं। बहुत कारीगर आदमी है, इतना तरीका से झूठ बोलते हैं, आंख में आंख डाल के बोलते हैं ताकि लोगों को भरोसा हो जाता है कि नहीं ये बंदा सही बोल रहा है भाई। तो ये देखिए, ये महानगर है, यहाँ एक्सपर्ट लोग रहते हैं, बहुत ही तेज तर्रार लोग रहते हैं। यहाँ से सब संसाधन खरीद करके भारत में पूरा ले जाते हैं, वहाँ बेचते हैं तो 2 पैसा मिलती है। तो उनका भी ये सबका मतलब सर्वे सर्वा है। मतलब कितना मक्कार आदमी है, सोचिए, बुद्धि में, बातचीत में तरीका से बोल करके आए थे कि हम अपना बच्चों का कसम खाते हैं, कोई भी संसाधन हम सरकारी संसाधन नहीं लेंगे। लेकिन आज जो है ना, कितने 1000 करोड़ का बंगला में यहाँ का लोगों का, नागरिकों का पॉकेट काट करके कितना 1000 करोड़ का बंगला में देखिए रहते हैं और मजे लेते हैं। तो ये जो है ना और नहीं चलेगा, वो पकड़ाना ही है। चोरी करोगे बाबू जाओगे, ये मोदी की सरकार है। क्या लगता है कि अगर जिस हिसाब से इनको अभी तीसरा सम्मान मिला है, तो अगर इसके बाद अब ये पेश नहीं होंगे तो क्या कोर्ट से जेल जाने की इनकी प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी? मतलब बिल्कुल, चोरी किया तो जाना ही पड़ेगा ना भाई। ये देखिए भैया, ये सीबीआई और इंटेलिजेंस, ये जो भारत का न्याय व्यवस्था, ये कोई मैंने पढ़ा लिखा भाई, बहुत पढ़ा लिखा सिस्टम है, पूरा ये तरीका से चलती है, पूरा एविडेंस से चलती है, सबूत से पकड़ करके जेल में डालने का काम करेंगे। वो बिल्कुल जाएंगे, जेल जाना ही है उनको, एकदम तय है, वैसा काम किया हो। भाई साहब, मैंने 2 महीने पहले ही बोल दिया था, जब तक ये इसे ईडी खींच के लेके नहीं जाएगी ये, तब तक मानेगा नहीं है, क्योंकि इसे तमाशा करना है। ये दिखाना चाहता है कि देखो मैं तो निर्दोष हूँ, मोदी जी मुझे ईडी से खिंचवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं। ये बहुत ड्रामेबाज आदमी है।
आपको जान के हैरानी होगी कि मोदी जी ने अभी 20 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली को दी हैं। आप पिछले 8-9 साल से यहाँ पर हो, क्या कर रहे हो तुम? सॉरी 8-9 साल से नहीं, 2 टर्म अपने यहाँ पे गुजार दिया। तुम दिल्ली का पॉल्यूशन क्यों खत्म नहीं कर पाए? तुम अपने सांसदों की सैलरी बढ़ाने के लिए तो बात करते हो, ठीक है? तुम अपने भगवान बार को वहां का सीएम बना देते हो। तुम देश में पराली, पंजाब में पराली खत्म करने की बात करते हो, खत्म करते नहीं हो। ये कर्मठ आदमी नहीं है ये सर, ये कामचोर ढल्ले आदमी है। इन्होंने कुछ काम नहीं किया है। तुमने क्यों नहीं इलेक्ट्रिक बस दी? मोदी जी को देने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि इनका भविष्य पहले ही दिख गया था। ये कुछ काम दिल्ली में नहीं करेंगे, सिर्फ बकैती करेंगे। और अरविंद केजरीवाल का कहना ये है कि जो मतलब अगर हम लोग कुछ भी काम करना चाहते हैं या अन्य पार्टियां जो भी कुछ काम करना चाहती हैं तो मोदी जी उनके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं। अरे तो ये कुछ समय पहले, आने से पहले ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचारियों को खत्म करना है और जब भ्रष्टाचारियों को पूरा सख्त तरीके से खत्म करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो अफसर है या छोटा आदमी है। सरकार को अपनी नियत साफ करके काम करना चाहिए। जब मोदी जी कर रहे, क्या दिक्कत है? आपके खिलाफ साक्ष्य निकले, आपके नेताओं ने 1 बोतल के साथ 2 बोतलें दी, उसमें घोटाला किया, दिल्ली में जो है कोई काम नहीं किया, यहाँ पे हिंदू मुसलमान दंगे करवाए और तुमने किसी को कोई लाभ नहीं दिया। तो भाई साहब ईडी मेरे घर पे आएगी क्या? तुम्हारे घर पे तो आएगी। तुम अगर गलत काम करोगे तुम्हारे घर पे आएगी। और अभी सुनिए, ये एक मामला इनके ऊपर और आने वाला है जिसके बारे में मैंने पहले बोल दिया था कि मोहल्ला क्लिनिक में ये लोग घटिया क्वालिटी की दवाई दे रहे हैं, उस पर भी जांच चालू होने वाली है। और मैं बिल्कुल साक्ष्य साथ उस समय बात कर रहा था। आज भी ये कहता हूं कि 2 करोड़ की घटिया दवाई दे रहा था और उसमें ये निकल के आया कि वो नकली दवाइयां थी सारी। सरकार से अब ईडी ने अभी सम्मन जारी करा और अगर अब ये पेश नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या अरविंद केजरीवाल मतलब दिल्ली की जनता को, भाई मुख्यमंत्री हैं तो दिल्ली की जनता इनको मुख्यमंत्री के पद पर देखेगी या फिर हटा देगी इस बार? बिल्कुल नहीं आने वाली। दिल्ली की जनता समझ चुकी है कि इच्छाधारी नागिन है, ये हर वक्त रूप बदलती है। आज कुछ रूप बदलेगी, कल कुछ रूप बदलेगी। अब ये मूर्ख आदमी ये बातें कर रहा है कि मैं सर्वे कराऊंगा, जिन दिल्ली जनता से पूछूंगा क्या मुझे चीफ मिनिस्टर रहने का हक है कि नहीं है। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं भाई साहब। हमारी आंखों के सामने धूल झोंक रहे हैं। यमुना का गंदा जल उठा के कितना साफ है, तो पी क्यों नहीं लेते हैं आप? तो पी ना, पीता क्यों नहीं? तू नहीं पीगा उसको। पिछले 9 साल से छाती पीट रहे कि हम यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ करेंगे। अब जब बात करी कहते हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूपी से कनेक्ट होता है। अरे भैया जहां से कनेक्ट होता है वहां दिल्ली खत्म हो जाती है। सारा गंद जो आता है दिल्ली से गंद आता है। आप ये कह रहे थे कि वो पार्क बना देंगे, बच्चे आएंगे, क्यों नहीं किया तुमने काम? नहीं कर पाए काम, क्योंकि ये कांग्रेस के स्थापित किए हुए नेता हैं जिन्होंने बैठ के सिर्फ काम खाया है। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं गठबंधन नहीं करूंगा। उन्हीं की गोद में जाके उनका दुग्धपान कर रहे हैं। ये अनशन पे बैठ जाते हैं। मैं वही तो कह रहा हूं, अभी अनशन पे नहीं बैठे। 45 करोड़ का उन्होंने बनाई अपनी कोठी। इस सर्दी में 50 लाख से ऊपर गरीब ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे भैया 45 करोड़ के कंबली मार देते और फिर अनशन पे बैठते कि मोदी जी देखो मैं ये काम कर रहा हूं, तुमने क्या किया? कुछ काम नहीं किया। 10 लाख रुपए की योजना 20 से 25 लाख रुपए उसमें तुमने एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया। ये एक नंबर का मैं कहता हूं इच्छाधारी नागिन है भाई। इच्छाधारी नागिन इससे भी बढ़िया होगी, कम से कम 4 घर छोड़ देती है। ये हर किसी को डस रहा है। दिल्ली में पीने लायक पानी ना, दिल्ली को कहते हैं झीलों का देश बनाएंगे, झीलों का शहर। पेरिस बनाएंगे, पेरिस। हाँ पेरिस बनाएंगे। यहाँ पेरिस से और गई गुजरी हालत हो रही है। आम लोगों को जो सुविधा चाहिए वो तो मिलनी चाहिए। साफ पानी, 2000 लीटर पानी फ्री दे रहे हो पर साफ तो दो, भले 1000 लीटर दो, 1000 लीटर दो। क्या कह रहे हैं? फ्री का पानी था और अनाप शनाप बिल आने शुरू हो चुके हैं। फ्री सब खत्म हो बिल आना चालू हो गए। तो केजरीवाल तो कहते हैं कि फ्री है। कुछ फ्री नहीं है, सब बिल आ रहे हैं। बिल्कुल 1 नंबर के झूठे हैं ये लोग। अब ईडी का सम्मन आ चुका है तो अब अभी तक पेश नहीं हुए तो अब इसके बाद जेल जाने की तैयारी है क्या? जेल पक्का। उसकी आधी टीम तो चली गई है पार्टी, अब एक वो बचा है, उसको भी जाना है। ऐसा पक्का जेल जाएगा और जाने से पहले अपनी श्रीमती जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना के जाएगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और कितना निर्लज आदमी है। जी मेरे हिसाब से जब तक जांच पूरी नहीं होती तो कुछ फैसला लेना गलत ही होगा। ईडी इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहा है तो उसी के बाद फैसला लेना चाहिए। पर 3 सम्मन तो भेज चुकी है अरविंद केजरीवाल को और अभी तक ये पेश भी नहीं हुए हैं। जी लेकिन अभी तक कोर्ट का भी ऑर्डर आया नहीं है, तो जब अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है तो उसका उन्हें पालन करना चाहिए। लेकिन जब तक ईडी का समन उनको आया है तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसी के हिसाब से हमें लेना। आने वाले समय में क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे दिल्ली के? जी ये तो कहना पता नहीं, बट जिस हिसाब से अभी चल रहा है और जितना वोट शेयर उन्होंने लास्ट टाइम लिया था तो मेरे हिसाब से उनका चांस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है दिल्ली में अभी भी आने का। कहा नहीं जा सकता क्योंकि बीजेपी की तरफ से कोई उतना स्ट्रॉन्ग चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास मोदी जी हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे जो प्रेजेंस है वो ना तो मुझे कांग्रेस में दिख रहा है शीला दीक्षित जी के बाद और ना ही बीजेपी की साइड से अभी कोई आया है। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे
कि अरविंद केजरीवाल को जिस हिसाब से ईडी के समन मिले हैं और जिस हिसाब से ईडी के सामने उनको पेश होना था, अभी तक वो पेश नहीं हुए हैं। आगे सरकार किस हिसाब से एक्शन लेती है तो देखना होगा। हम ऐसी और किसी अन्य मुद्दे पर आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप देखना ना भूलिएगा न्यूज़ 15 कैमरामैन अंबर के साथ।